11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 101% ओरिजिनल है। ठीक है, इस चैनल पर जितना क्वेश्चन पेपर डाले हैं सब ओरिजिनल पेपर ही आपको मिला होगा, एक भी क्वेश्चन पेपर आपको फेक इस चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ 1 से 30 तक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिनमें से चुन करके 25 ही क्वेश्चन बनाना है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि गृह प्रबंधन में प्रथम चरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना बनाना। यानी जो गृह प्रबंधन में प्रथम चरण होता है वो योजना बनाना होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति करना। नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गृह प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन चरण के बाद कौन सा चरण आता है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोजन। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गृह प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय और ऊर्जा बचाने के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर का कोड जो दिसंबर 11 और M11050 दिया हुआ है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 101% ओरिजिनल है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिवारिक साधन। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकाग्रता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान किस प्रकार की होती है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक थकान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उचित समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य को समय पर पूरा करना। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृहिणी का। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। एक गृहिणी में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यायाम करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के प्रति सम्मान पर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गृह प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि गर्मी के मौसम में पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सजावट में उप साधन का एक प्रकार नहीं है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किताबें। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है, गृह उपकरण होने चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे गर्म रंग माना जाता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपात। 20 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन थकान का एक प्रकार नहीं है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरस थकान। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्त्री करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 को हम लोग देखेंगे। निर्णय लेना किस प्रकार का कार्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसिक। 23 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन गृह प्रबंधन का मुख्य तत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी नियंत्रण, नियोजन और मूल्यांकन।
24 नंबर क्वेश्चन में है निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता कब पड़ती है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन में आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, इसे कमाया भी जा सकता है तथा व्यय भी किया जा सकता है, यह कथन किसका है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यंत्र। और 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्न में से कौन सा पारिवारिक संसाधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन। कि यहाँ ओरिजिनल पेपर का मार्क देख रहे हैं, खंड ब में लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया रहता है, जिनमें से चुन करके केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए आया हुआ है इसमें कि पारिवारिक संसाधनों के प्रकार का उल्लेख करें। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है गृह प्रबंधन में नियंत्रण क्यों आवश्यक है। और 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि समय के सदुपयोग से आपका क्या अभिप्राय है, यानी समय के सदुपयोग से आपका क्या अभिप्राय है। और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा का उसकी कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आंतरिक सजावट क्या है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है 7 नंबर में गृह प्रबंधन के अंतर्गत कितने प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि थकान को कम करने के उपायों को लिखिए। और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कार्य सरलीकरण क्या है। और 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने की क्या 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से चुन करके केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। चलिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक में चुन करके मात्र 3 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण करें। और 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है कि संसाधन क्या है, वर्णन करें। और 15 नंबर क्वेश्चन में समय प्रबंधन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम लोग लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से उत्तर को देखेंगे, ठीक है। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे परिवार में गृह प्रबंधन के निम्नलिखित महत्व है। पहला पॉइंट में लिखेंगे गृह प्रबंधन से घर सुरक्षित और संरक्षित रहता है। ये जो गृह प्रबंधन होता है उससे घर सुरक्षित तो रहता है, साथ ही साथ संरक्षित भी रहता है। और दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे गृह प्रबंधन से घर बेहतर बनता है और उसका रख रखाव अच्छा ढंग से होता है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे गृह प्रबंधन से धन बचता है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे गृह प्रबंधन से समय प्रबंधन में सुधार होता है। और 5वां पॉइंट में लिखेंगे गृह प्रबंधन से परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट भी रहते हैं। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि पारिवारिक संसाधन के प्रकारों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पारिवारिक संसाधनों के प्रकार निम्नलिखित है। आर्थिक संसाधन, और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे आय, यानी परिवार के सदस्यों की आय। आय में क्या लिखेंगे, परिवार के सदस्यों की आय। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बचत, और इसमें लिखेंगे परिवार की बचत। और तीसरा पॉइंट में निवेश, और इसमें लिखेंगे परिवार के निवेश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि गृह प्रबंधन में नियंत्रण को क्यों आवश्यक माना गया है। यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, नियंत्रण होगा। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि गृह प्रबंधन में नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह परिवार के सदस्यों को एक साथ मिलाकर काम करने और निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। यानी जो गृह प्रबंधन होता है इसमें नियंत्रण इसलिए आवश्यक होता है कि यह परिवार के जितने सदस्य होते हैं सभी को साथ मिलाकर काम करने और निर्णय लेने में मदद करता है।
नियंत्रण से परिवार के सदस्यों को अपने विचारों और ज़रूरतों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। यहाँ नियंत्रण होगा, क्या होगा, नियंत्रण से परिवार के सदस्यों को विचारों और ज़रूरतों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे परिवार के निर्णय अधिक प्रभावी और सामूहिक होते हैं। चलिए फिर आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समय के सदुपयोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि समय के सदुपयोग से अभिप्राय है समय का उपयोग इस तरह से करना जिससे हमारे लक्ष्य और उद्देश्य दोनों पूरे हों। इस समय के सदुपयोग से अभिप्राय है कि समय का उपयोग इस तरह से करना जिससे हमारे लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही पूरे हो जाएं। यह समय का प्रबंधन की कला कहलाता है। यानी यह समय के प्रबंधन का क्या कहलाता है? कला कहलाता है, जिससे हम अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि हमारे सभी कार्य और गतिविधियां समय पर पूरी हो जाए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंतरिक सजावट क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आंतरिक सजावट एक कला है और विज्ञान है। जो आंतरिक सजावट है वो एक कला और विज्ञान है, जिसमें घरों, कार्यालयों और अन्य आंतरिक स्थानों को आकर्षक और कार्यात्मक बनाने के लिए डिजाइन, सजावट और फर्नीचर का चयन किया जाता है ताकि वो अच्छा दिख सके। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 को हम लोग देखेंगे जो दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। पहला चरण में लिखेंगे योजना को बनाना, यानी गृह प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण योजना बनाना है। इसमें परिवार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना, संसाधनों का मूल्यांकन करना और एक कार्य योजना बनाना शामिल है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे संगठन करना। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे दूसरा में लिखेंगे दूसरा चरण संगठन करना है। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच में कार्यों का विभाजन करना, जिम्मेदारियों को निर्धारित करना और एक संगठनात्मक संरचना बनाना और उसे शामिल करना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्य, और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे भारी शारीरिक कार्य, जैसे कि घर की मरम्मत करना, पेंटिंग और भारी सामान को इधर से उधर उठा करके रखना। ये सभी भारी और शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो शरीर से भारी कार्य होते हैं उन्हीं में घर की मरम्मत, पेंटिंग और भारी सामान को उठाना इत्यादि शामिल हैं। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बाहरी कार्य, जैसे कि घर के बाहर की साफ सफाई करना, गार्डनिंग करना और कचरा निपटाना, ये सभी घर के बाहरी कार्य हैं। और तीसरा में लिखेंगे वित्तीय प्रबंधन, जैसे कि घर के वित्त का प्रबंधन करना, बिलों का भुगतान करना और निवेश करना। फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे सुरक्षा और रखरखाव। चौथा पॉइंट में लिखेंगे सुरक्षा और रखरखाव, जैसे कि घर की सुरक्षा का ध्यान रखना, उपकरणों का रखरखाव और आपातकालीन परिस्थितियों में कार्रवाई करना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। चरण 1 में लिखेंगे समस्या की पहचान करना। यानी समस्या की पहचान करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। यानी समस्या का जब पहचान करेंगे तभी तो हम उसका निर्णय ले पाएंगे। तो यह समस्या की जो पहचान है वो निर्णय लेने की पहला चरण होता है। ठीक है, इसमें समस्या को समझना, उसके कारणों को पहचानना और समस्या के प्रभाव को समझना इत्यादि शामिल होता है। चलिए फिर दूसरा चरण में हम लोग देखेंगे। दूसरा चरण में है समस्या का विश्लेषण, यानी समस्या का विश्लेषण करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। यानी समस्या का जो विश्लेषण करना है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। पहलुओं को समझना, समस्या के कारणों को पहचानना और समस्या के प्रभावों को समझना शामिल है। ठीक है, ये दूसरा चरण में आता है समस्या का विश्लेषण। चलिए तो 3 ही क्वेश्चन आपको बनाना था, इसमें 11, 12 और 13 का आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।